बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बेसन का हलवा, और बेसन के हलवे के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन मैंने लिया, प्योर बेसन ही लिया है और इसके अलावा मैंने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल बेसन है। 2 कप बेसन है ये, जो बड़े वाला मग होता है चाय का, तकरीबन आप कह सकते हैं कि हाफ़ kg बेसन है। इसको मैंने डाल लिया है अपने पतीले में, और पतीले में भी मैंने विदाउट ऑयल डाले, घी वगैरह कुछ नहीं डालना, बग़ैर घी डाले हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें इलायची, 4 अदद इलायची, उसको पीस के डालेंगे। ये मैंने पीस लिया है, ये मैं इलायची इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें अभी अपने घी नहीं डालना, क्योंकि फ़ौरन से घी डाल देते हैं तो वो हैवी हो जाता है और जल्दी से वो जलना शुरू हो जाता है। उधर वो लाइट हल्की आंच पे पड़ा हुआ है, और दूसरे उस पर फ्लेम पे ना, स्टोव पे मैं एक पानी मैंने रखा है थोड़ा सा, ताकि मैं शीरा बना लूँ उसका ना। इसमें ये 1 कप भर की चीनी डालनी है। इसका फ्लेम भी हम लो ही रखेंगे। अगर आपने पूरा बड़े वाला मतलब हाफ़ kg हमें चाहिए ना मीठा इसमें, तो हाफ़ kg मीठे के लिए हमने उसमें से तकरीबन 1.5 मतलब 1.5 पाव जितनी चीनी ली है, और आधा पाव हमने शक्कर डाली है। इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया। पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि हमने उसको बाद में जमाना है, पीसीस की फॉर्म में रखना है, तो अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और जमेगा नहीं। ठीक है जी, ये हमारा शीरा साथ साथ तैयार होता रहेगा, और उधर हमने उसको और पकने के लिए रखा हुआ है बेसन को, वो हल्की आंच पे पक रहा है। इलायची इसमें डाल देते हैं। ये शीरा बना रेड तैयार हो गया हमारा। ये एक तार का जिसे कहते हैं ना शीरा, अगर बहुत ज़्यादा थिक शीरा बना लेंगे तो भी चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन आपके उसको सेटल करने से पहले ही वो जमना शुरू हो जाती हैं। इसलिए ज़रा वन जैसे कि ना एक तार का शीरा वो। अब ये जी हमारा जो बेसन हल्की आंच पे रखा हुआ था वो आपको नज़र आ रहा है कि नीचे से ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो गया। इट्स मीन कि ये फ्राई अच्छी तरह से हो गया है। अभी मैंने घी नहीं डाला इसमें, आपको नज़र आ रहा है कि ये खुश्क ही है, खुश्क ही। इससे ये होता है कि वो जो एक स्मेल आती है ना कच्चे बेसन की, वो नहीं आएगी। चलें, ये इसको हम अभी इस पे ही रखते हैं। फ्लेम बहुत मीडियम कर दें, बहुत लो कर दें, और बाकी चीज़ें कुछ अपनी रेडी कर लेते हैं जो हमें चाहिए उसके लिए। ये जी चीज़ें जो हमने इसमें डालनी है, जैसे तिल हैं, वो मगज़ जिसे कहते हैं, खजूरें हैं, चवारे हैं, बादाम हैं, किशमिश हैं, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो मैंने डालनी हैं इसमें हलवे में। ठीक है, और ये ड्राई होगा, आप इसको सेव कर सकते हैं, 1 मंथ तक की भी खा सकते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है जी, जितना अच्छा आप इसको हल्की आंच पे भून लेंगे ना, उतना ही इसकी जो है स्मेल, जो बेसन की अपनी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब मुझे इसमें डालना है ऑयल। अब मेरे पास आधा किलो था ये बेसन, तो मैंने इसमें ये देखें तकरीबन 1 पाव जितना घी मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा घी डालेंगे तो वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब इसको ट्राई करते हैं 1 पाव घी हम इसमें डालेंगे, हाफ़ मतलब उससे क्वांटिटी में, इतना कि बस ये इस तरह से आपके सामने है। ये चम्मच छोटा है मेरा, इसलिए आपको लग रहा है पता नहीं मैं कितने चम्मच डाल रही हूँ, लेकिन है तकरीबन 1 पाव घी है, थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब आपने इस तरह से इसको ना बहुत गीला नहीं करना घी में। ये देखें, अब ये हो चुका है जी बिल्कुल, कि ये जो फ्राई हुआ था उसके बाद हमने इसमें घी डाल लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा वो हम बताते हैं। बिल्कुल ये साफ़ है पतीला हमारा, देखें कहीं पे भी जमा नहीं है। इसका मतलब ये डो बहुत अच्छी रेडी हो गई है। अब एक प्रांत लेके या एक बड़ा जब बिल्कुल प्लेन बर्तन लें, उस प्लेन बर्तन पे आप ऑयल लगा लें, ऑयल लगा लें, घी लगा लें, मतलब उसको ग्रीजी कर लें। आप ग्रीजी कर लेंगे उसे, और ग्रीजी करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, ये देखें जी, ये जो मेरा मिक्सर रेडी हुआ हुआ है ना, इसमें चीनी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है।
और जो शीरा हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हम इसे अब डालेंगे। तो चलें जी, डालना शुरू करते हैं। ये देखें, इसमें डालते हैं, इसमें डालते जाएंगे ना तो ये सारा आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें डाल देना है और ये बिल्कुल एक कंपनसेट फॉर्म में और बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में रेडी हो जाएगा आपके पास। ये प्योर बेसन का हलवा है जो कि हम सर्दियों में ख़ास तौर पे बनाया जाता है। ख़ास सुगात है, सर्दियों में बना के रख लें, आप चाय के साथ किसी भी टाइम पे इसको खा सकते हैं, ले सकते हैं। और ये बहुत मतलब कि इससे ना आपका स्टमक भी अपसेट नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुआ होता है। अगर आप बेसन को फ्राई नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि स्टमक प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो जाए। अदरवाइज़ अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें जी, मैंने सारा मिक्स कर लिया। अब जितने मेरे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो मेवा जात थे वो मैं सब इसमें डाल रही हूँ। इसके अंदर कुछ मिक्स कर लेते हैं, कुछ ऊपर हम डेकोरेट कर लेंगे। सारे मिक्स नहीं करते तो कुछ डेकोरेशन के लिए रख लेते हैं और हाफ़ तकरीबन मैंने इसमें मिक्स कर देती हूँ। खजूरें और चमारे मैंने मिक्स कर दिए हैं। अगला स्टेप हमने क्या करना है, ये जो किशमिश थी ना वो भी इसमें आप डाल दें, क्योंकि ऊपर हमें सिर्फ बादाम या ऐसी चीज़ें जो वाइट वाइट हैं वो लगी हुई ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। तो अब हम उसको, वो जो ग्रीजी हमारे पास पैन हमने तैयार किया था उस पर सारा इस पर मिक्सर इस पर डाल के उसको सेटल कर देंगे इस तरह से कि ये आपके पीस करने में आपको आसानी रहे। आपके सामने है, देखिए मैंने तो इसको छुरी से ही ना प्रेस करके तो इसको सारे को सेटल कर दिया। जहाँ जिस तरह से आप सेटल करेंगे उसी तरह से ये पीसेस बन जाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने बाकी मेवाजात रखे हुए थे, जैसे हमारे पास तिल हैं, ये तीनों वो लगा देंगे। अब बादाम आप चॉप भी कर सकते हैं, पीस के भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको दिल चाहे, क्योंकि ये भी गीला गीला होता है और उसमें जितना आप इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ना उतनी चीज़ें वो आराम से इस पर वहीं ऊपर ही चिपक जाती हैं। बीच में मिक्स करने से फिर ये होता है कि वो अंदर मिक्स हो जाती हैं, फिर नज़र भी नहीं आती। हमने अंदर भी मिक्स किया और हम ऊपर डेकोरेट भी कर रहे हैं। ये देखें, बादाम मैं लगा देती हूँ, इसको अच्छी तरह अंदर लगा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है सारे को ऊपर से। लें जी, हलवा हो गया हमारा रेडी। अब हम इसको लगाएंगे कट इस तरह लगा देना है कि अपने लग नहीं करने। कट लगा देंगे ना, उससे ये होगा कि जब ये इसको उतारेंगे इस पे से तो हमारे पीसेस बने हुए होंगे, तब टूटेगा नहीं ये। अब मेरे से ये हुआ इशू कि मुझे ना पहले कट लगा लेने चाहिए थे और बाद में मैं इसमें बादाम लगाती, क्योंकि अब बादाम आ रहे हैं रास्ते में, जब मैं कटिंग कर रही हूँ तो वो फिर उतर रहे हैं वहाँ से ना। तो इसलिए आप जब भी बनाएं तो आपने पहले कट लगा लेने हैं, उसके बाद आपने बादाम उसके अंदर फिक्स कर देने हैं, उन कट्स में, उन पीसेस में। ये देखें, मैंने सारा इसको पीसेस कर दिए हैं, इसके चौकोर पीसेस किए हैं। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हलवे हैं, इंशाल्लाह मैं बाकी भी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और इसको आप इसे ठंडा होने दें, तकरीबन 1 घंटे इसको रख दें साइड पे, ठंडा हो जाएगा तो फिर आपके ये पीसेस आराम से इजीली उतर जाएंगे। ये देखें जी, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना मज़े का भी लग रहा है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ासतौर पे सर्दियों में। सर्दियों के अलावा वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि स्वीट डिश जो है वो चाय के साथ या खाने के बाद हमें चाहिए होती है, तो आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं।